मेरा नाम आदित्य पाल। मैं ट्रिपल आई टी सीसीटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की एंटिटी कोड ऑफ द टर्म मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग का ये आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर का आखिरी क्लास होगा। इसमें हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट, और मतलब इस चैप्टर के पूरे पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, तो हम लोग आ गए वापस। तो हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 कर चुके थे, अब हम आएंगे 42 पे, ठीक है। 41 हमने लास्ट क्लास से कंप्लीट किया था, अब हम 42 से कंप्लीट करेंगे। और 42 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बोला है रेफर टू क्वेश्चन 41 अबव, ठीक है। 41 में जब हमने किया था उसको हम लोग को रेफर करना है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि पहले वाले क्वेश्चन पढ़ो। 3 बैग थे अपने पास, ठीक है। बैग 1, ठीक है, ये बैग 2 है, और ये बैग 3 है। और क्वेश्चन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी की एक बॉल चूज किया जाएगा। बैग 1 से वो 1/6 है, बैग 2 से 1/3 है, और बैग 3 से 1/2 है, ठीक है। तो हमें ये बताना था, मतलब उस क्वेश्चन के हिसाब से कि रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने का कितना है और व्हाइट बॉल का कितना है, ठीक है। तो अब हमारे को ये बोला कि इफ व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड व्हाट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग 2 एंड बैग 3, ठीक है। तो अब हमारे को हो जा रहा है प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा बैग 2 और बैग 3 से आया हो, ठीक है। तो मतलब हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग का आता है एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम का एप्लीकेशन आता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बेस थ्योरम का यूज करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बेस थ्योरम कर रहे थे। तो बैग वन, हमारी बैग वन की जो यहाँ से प्रोबेबिलिटी, मतलब बैग वन हमारा, मतलब बैग वन तो उसकी इवेंट वन है। ई टू हमारा था बैग टू से होने की, और ई थ्री हमारा है कि बैग थ्री से हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कंक्लूजन यहाँ तक आया था। तो हमारे को बेस थ्योरम अप्लाई करना है, तो हमारे को क्या निकालना है एक्चुअली, पी प्रोबेबिलिटी ई टू ई, ठीक है। कि ये बैक हमारा, ये क्या बोले, बॉल सिलेक्ट हुआ व्हाइट हो और वो बैक टू से आया हो, तो ये हम कैसे निकालेंगे, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ई टू, ठीक है। तो हमारे को ये सारी वैल्यूज हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली हुई है, सो इट्स विल नॉट बी हार्ड टू कैलकुलेट इट आउट अगेन। और यहाँ पे हमारा सिग्मा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिग्मा पी, मतलब जो भी तुम्हारा ई आई है, ठीक है, इंटू पी ई बाई ई आई। हमारे यहाँ से तो आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 3 तक है, ठीक है। तो मतलब बैक वन बैक टू, ये हमारा बेस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, तो देखो इसको क्या वैल्यू आएगा। बेस थ्योरम लगाए और इसका हम लोग सारे वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से बेस थ्योरम लगा के इससे सारे वैल्यू पुट करें, तो ये हमारा आ जाएगा 2/6 1/3 डिवाइडेड बाय, हमारा पीई वन क्या है, हमारा पीई वन है 1/6, और सर प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल होने की 0 है, ठीक है। फिर हमारा 2/6 है, तो 1/3 है, प्लस हमारा 3/6 तो 1 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है टोटल, हमारा 2/18 बाई हमारा हमारा 11/18, ठीक है। ये हमारा आ रहा है फाइनली 2/11, ठीक है। तो तो ये हमारा हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमने नेक्स्ट पार्ट पे बैक थ्री में, ठीक है। तो हमारा जो बैक थ्री है उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हमारा यहाँ पे बैक थ्री आ रहा है, तो ये सेकंड है पार्ट अपना। यहाँ हमारा आ रहा है बैक थ्री, ठीक है। तो बैक थ्री में क्या करना है, तो बैक थ्री में जो हमने पीई टू लिया था ना, हम ऊपर पीई थ्री लेंगे, पीई थ्री पीई बाई पीई थ्री, ठीक है। तो हम वो करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे ये करते हैं। हाँ, ये आ गया, चलो। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये
हमारा इसमें आ जाएगा 3/6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे हमने कितना आया था, 2/18 आया था, और नीचे में आया था अपना 3/6, तो मतलब यहाँ से हमारा आ जाएगा 9/11। ठीक है, तो बैक टू बैक थ्री की प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई है। सर आप ये चेक कर सर। ओके, सो वी आर नाउ बेटर, इसको बंद करते हैं। हम आते क्वेश्चन नंबर 43 पर। ठीक है, 42 हो गया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 से देखो। तो 43 है, अ शॉपकीपर सेज थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर, इट्स A1 A2 A3। ठीक है, शॉपकीपर है, हमारे पास एक शॉपकीपर है, तो थ्री टाइप के सीड्स बेचता है, A1 A2 और अपना A3। ये इसका थ्री टाइप के सीड्स है। दे आर सोल्ड एज अ मिक्सचर ऑफ द पोर्शन proportion आर they are sold as a mixture where the proportion are 4:4 4:4:2। ठीक है, तो हमारा प्रोपोर्शन है, मतलब A1 A2 A3 का 4:4:2। ठीक है, जर्मिनेशन रेट्स हमको दिया हुआ उनके, तो जर्मिनेशन रेट्स ऑफ A1 आर 45%। ठीक है, और इसका हमारे पास कितना है, 60% A2 का, और A3 का हमारे पास है 35%। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करने के, रैंडमली चूज अ सीड टू जर्मिनेट, रैंडमली चूज अ सीड टू जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब खिल जाना। ठीक है, तो पहले को हम करते कैलकुलेट। ठीक है, तो पहले को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज देखो कि हमें थ्री टाइप की सीड्स है, हमारे को एक चीज बोला जाए चूजिंग ऑफ सीड्स का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 चूज किया जाए, तो वो क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा 4/4 + 4 + 2 दैट इज 10। ठीक है, हमारा P A2 क्या है, P A2 हमारा आ जाएगा 4/10। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमारा A3 का क्या आएगा, A3 का 2/10। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड चीज है कि अगर हमें सेकंड चीज ये दी हुई है कि हमारे पास इवेंट मान लो ये है कि सीड जर्मिनेट्स, हमारे पास मान लो इवेंट हो गया कि सीड जर्मिनेट्स। ठीक है, तो हमारे पास इवेंट ई हो गया कि सीड जर्मिनेट्स। तो अगर सीड जर्मिनेट करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा E1 का हो, तो वो हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में, दैट इज अपना 45%, दैट इज 0.45। ठीक है, अब हमारे को सेकंड चीज यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी E A2, दैट इज सीड्स जर्मिनेट और वो A2 का हो, तो वो हमारे पास है 0.6। ठीक है, अब CE A3 अपने पास है 0.35। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीजें हैं। फर्स्ट चीज हमारे को जो पूछा जा रहा है कि रैंडमली चूजन सीट टू जर्मिनेट, रैंडमली चूजन सीट टू जर्मिनेट, यहाँ से हम रैंडमली चूजन सीट टू जर्मिनेट का हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सीट टू जर्मिनेट। ठीक है, इक्वल्स टू टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से A1 इंटू E/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A2 इंटू प्रोबेबिलिटी इवेंट A2। ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी A3 इंटू प्रोबेबिलिटी कंडीशन A3। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करो 4/10 इंटू 45/100 प्लस 4/10
इंटू 60/100 प्लस 2 इंटू 2/10 प्लस इंटू मतलब तुम्हारा ये कितना 0.35%। तो इसके आगे इजीली तुम कर सकते हो, नीचे तुम 1000 ले लो कॉमन में और ऊपर वाले सारे टर्म्स को ऐड कर दो, तो ये तो तुम्हारा देखो 180 प्लस ये तुम्हारा 240 प्लस 70, ये हो जाएगा तुम्हारा 250 और ये तो ये 490/100, तो ये तुम्हारा 0.49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट तुम्हारा है, सेकंड पार्ट है दैट इट विल नॉट जर्मिनेट गिवन दैट सीड इज टाइप ऑफ E3। तुमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार E3, तो वो तो हो गया तुम्हारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो ये तुम्हारा कितना देगा 1 माइनस 0.35, दैट इज योर 0.65। ठीक है, थर्ड है दैट इज ऑफ टाइप E2 एंड रैंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट, तो हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस E, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा E बार, प्रोबेबिलिटी E बार इंटू प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E बार E2, और यहाँ पे तुम्हारा समेशन है नीचे के सारे सेम टर्म। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी E2 हमारा क्या हो गया वापस से 4/10, और हमारा ये प्रोबेबिलिटी E बार A2 क्या हो जाएगा, E बार A2 हो जाएगा हमारा 0.4 मतलब 40/100। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वापस से 4/10 इंटू तुम्हारा ये था पहले 0.45 मतलब 55/100 प्लस 4/10 इंटू 40/100 प्लस 2/10 इंटू 65/100। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा कॉमन इसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा ऊपर में 160 और नीचे में तुम्हारा आ जाएगा 55 है तो 110 220 प्लस 160 प्लस 65 इंटू 2 मतलब 130। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 और ये 10। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 510। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 160/510, तो ये हो गया तुम्हारा 16/51। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। तो आता है क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि देखो कि a letter is known to have to come either from टाटा नगर और कैलकाटा। ठीक है, 44 है कि तुम्हारा या तो लेटर टाटा नगर से आ रहा है या तो कलकत्ता से, ऑनलाइन मतलब जस्ट टू consecutive CA are visible। ओके, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर। ठीक है, टू consecutive टू consecutive बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हम consecutive बार आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा तो कलकत्ता में तुम्हारे को एक बार टी दिख रहा है। ठीक है, और सेम तुम्हारा यहाँ पे भी है टाटा नगर में। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। तो हम लोग का फर्स्ट चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो, हम यहाँ पे मानते हैं इवेंट 1। ठीक है, तुम्हारा इवेंट 1 हो, ये बोल रहा है तुम्हारा लेटर केम फ्रॉम टाटा, और इवेंट 2 तुम्हारा जो है वो बोल रहा है लेटर केम फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है, तो इवेंट 3 हम मानेंगे कि इवेंट 3 वो है कि हमारा जो लेटर पे टू कंसेक्यूटिव टी ए विजिबल E3, टू कंसेक्यूटिव TAR विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसके आगे तुम सोचो क्या तुम्हारे को स्टेप्स लेना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर टाटा नगर, टाटा नगर के लिए देखते हैं, तो हम इसका 2 वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं TAT TA AN NA AG GA AR।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हमारा जो प्रोबेबिलिटी E3/E1 आ रहा है, वो तुम्हारा आ रहा है 2/8। ठीक है। सेम है, तो अगर तुम वहाँ कैलकाटा में बात करो, कैलकाटा में CA, AL, LC, CU, UT, TT, TA। तो इसका तुम्हारा प्रोबेबिलिटी E3/E2 क्या हो रहा है? तुम्हारा प्रोबेबिलिटी E3/E2 इक्वल टू 1/7। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बेस थ्योरम लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी E1/E3 निकालेंगे। E1/E3 निकाले के लिए बेस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है। तो हमारा ऊपर में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी E1/E3 बाई प्रोबेबिलिटी E2। अरे सॉरी सॉरी, वापस से। यहाँ पे हमारा E1 आएगा, वो उल्टा लिखते हैं यहाँ। ठीक है। तो माई दैट, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी E3/E1 आ रहा है। ठीक है। इंटू प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E3/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 तुम्हारा इंटू प्रोबेबिलिटी E3/E2। ठीक है। तो इसका आगे हम लोग कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बेस थ्योरम लगाया है और यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी E1 हमारा क्या है, हाफ है। ठीक है। हाँ, तो ये तुमने बताया नहीं कि दोनों का आने का हाफ है। ठीक है। तो हाफ चांसेस है, हाफ इंटू 1/7, सॉरी 2/8, हाफ कॉमन 1/7 प्लस 2/8। ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर हम सॉल्व करें तो हाफ हाफ तो कटेगा, तो ऊपर में तुम्हारा 2/8 है। ठीक है। 2/8 है और नीचे में तुम्हारा हो जाएगा 7 8 56, और ये तुम्हारा 7 2 40 और 8 1 8, ये तुम्हारा 22 हो जाएगा, और ऊपर में तुम्हारा हो जाएगा 2/8। तो उससे 11 हो गया, और ये तुम्हारा 7 हो गया, तो 7/11। ठीक है। तो तुम्हारा 44 यहाँ पे सॉल्व हो गया। हम आते हैं 45 पे। ठीक है। देयर आर टू बैग्स, वन ऑफ विच contain 3 blacks and 4 white balls while the other contains। तो देखो हम यहाँ पे करते हैं, बैग 1 में तुम्हारा 3 ब्लैक एंड 4 white balls है। ठीक है। और वही बैग 2 में तुम्हारा 4 ब्लैक एंड 3 white balls है। A die is thrown if it shows up 1 or 3, a ball is taken out from bag, first bag। तो अगर डाइस में, हमारा डाइस में 1 या 3 आए, तो बैग 1 से एक बॉल निकलता है। ठीक है। और ठीक है, और हमारे को यहाँ पे चीज पूछते हैं, मतलब उसके अलावा 1 या 3 के अलावा कोई और नंबर आए, तो बैक टू से, तो मतलब सैंपल स्पेस -1, 3, तो उसमें हमारा बैक टू से बॉल निकलता है। ठीक है। तो हमारे हमारे को पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बैक बॉल। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ब्लैक बॉल। ठीक है। तो हमारा हमारा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे हम इवन इवेंट भी हो गया, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉल फ्रॉम बैग 1। ठीक है। ये अपना हो गया बैग 1 से सिलेक्ट करने की इवेंट। ठीक है। E2 अपना हो गया अपना बैग 2 से सिलेक्ट करने की। ठीक है। सिमिलरली, और E हो गया अपना ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने का। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे को जो पूछा जा रहा है, हमारे को पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल, तो हमारे को यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाना है, दैट इज PE। ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे करना है PE1 इंटू PE/E1। ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E2। ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे पता है कि दोनों बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी
हमारी कैसी है, तो एक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 या 3 से होगा बैग वन, तो वो होगा 2/6। तो यहाँ पे अपना 1/b की प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी E/E1, तो उसमें हमारे को देखो कि ब्लैक बॉल्स कितने हैं। तो हमारे पहले बैग में 4/7 प्रोबेबिलिटी के ब्लैक बॉल्स, मतलब 3/7 है कि ब्लैक बॉल है, ठीक है। प्लस सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 4/6, दैट इज 2/3, इंटू हमारे पास मतलब व्हाइट बॉल की, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है, 4/7, ठीक है। तो नीचे तुम्हारा 21 कॉमन आ रहा है, ठीक है? और वहां पे तुम्हारा आ रहा है 8 + 3 11, तो 11/21 हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप के हिसाब से। अब हम आते हैं 46 पे, ठीक है। तो 46 पे आए, तो 46 हमें तुम्हारे को क्या बोल रहा है कि देयर आर 3 अर्न्स। अर्न्स मतलब कुछ भी बैग टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये है, एक अर्न हो गया, ये दूसरा अर्न हो गया, ये तीसरा अर्न हो, तो उसको मार्क कर देते फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड, ठीक है। तो हमारे को जैसे पता है कि देयर आर 3 अर्न्स कंटेनिंग 2 white and 3 black balls, 2 white and 3 black balls, ठीक है। इसमें हमारे 3 white and 2 black, 3 white and 2 black, और थर्ड वाले में है 4 white and 1 black, ठीक है, 4 white and 1 black, ठीक है। तो सब में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 है, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, ठीक है। तो हमारा P1 तुम्हारा हो गया 1/3 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, तो फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल डॉन वाज बॉल इज ऑन इट एंड रिस्पॉन्ड टू वाइट। तो हमसे पूछा जा रहा है ना, हमसे पूछा जा रहा है कि, हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी की बॉल हमारी वाइट से में हो, पर वो मतलब और वो बैक टू साइड हो, मतलब इवेंट ही अपना हो गया वाइट बॉल, वाइट बॉल, ठीक है। तो हम यहाँ हमारे को जो पता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें पता है इवेंट ही 1 से क्या होगा। तो फर्स्ट में हमारे पास 2 वाइट बॉल है, तो मतलब यहाँ से हमारा आएगा 2/5। सेकेंड में हमारे पास मतलब 3 वाइट बॉल है, तो हमारे पास होगा 3/5। और फोर्थ में अपना, तो थर्ड में अपना 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बेस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ से हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, तो बेस थ्योरम अप्लाई करके हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हो अपना वैल्यू, ठीक है। तो बेस थ्योरम हमने क्या निकालना था, 2/e, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ई, सॉरी प्रोबेबिलिटी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी E/1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी E/2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी 3 इंटू प्रोबेबिलिटी E/3, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ से हम इसमें सारे की वैल्यू डालते हैं, 1/3 इंटू 3/5, ठीक है, बाई 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 4/5, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3/5 सब जगह से काट दो, तो ये हो गया तुम्हारा 3 2 + 3 + 4, तो ये तुम्हारा हो गया 7 + 2 9, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1/3 यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 1/3 आ रही है। तो आते क्वेश्चन नंबर 47 पे, ठीक है। तो 47 बोले बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे, हम चेस्ट एक्सरे पे एग्जाम करके, by examining the chest X-ray, the probability that the TB is detected when a person is actually suffering is 0.99, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम इवेंट मान लेते हैं कि हम इवेंट मान लेते हैं इवेंट कि पर्सन को टीबी है, पर्सन हैज टीबी, ठीक है। E2 हम मान लेते हैं पर्सन डज नॉट हैव टीबी, ठीक है। तो यहाँ से हम दो चीज हो गई, probability of a healthy person diagnosed to be having TB is 0.001. Probability in a certain city, 1 in 1,000 people suffer from TB. A person is selected at random diagnosed to have a TB.
प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैज अ टीबी। ठीक है, तो एच मतलब हम यहाँ पे एक इवेंट ई मान लेते हैं कि पर्सन जो हो रहा है वो डायग्नोज टू हैव टीबी, पर्सन डायग्नोज टू हैव टीबी। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे जैसे दिया हुआ है तो हम यहाँ से डेटा लिख सकते हैं कुछ। तो VE1 हमारे पास जो आ रहा है वो अपने पास है 1/1000। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी E2 तुम्हारा हो गया 999/1000। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक और चीज तुम्हारे को जो दी हुई है, तुम्हारे को ये डायग्नोस टू हैव टीबी और उसका एक्चुअली टीबी है, तो वो तुम्हारा होगा 0.001। ठीक है, और तुम्हारे जो क्या बोलते हैं पर्सन अगर डायग्नोज हो गए तो वो तुम्हारा टीबी है उसको, ये तुम्हारा वो नहीं है, ये तुम्हारा दूसरा वैल्यू है, सॉरी। तो ये देखो, ये एक्चुअली तुम्हारा होगा 0.99। ठीक है, और तुम्हारा प्रायोरिटी E/E2 तुम्हारा होगा ये 0.001। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम सारे वैल्यूज को हमें निकालना क्या कि मतलब अगर डायग्नोस किया गया तो प्रोबेबिलिटी होता है उसको एक्चुअली टीबी है। ठीक है, तो हमारे को एक्चुअली कौन से निकालना है, प्रोबेबिलिटी E1/E। ठीक है, तो वापस हम बेस थ्योरम ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E1 बाई प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E1। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E2। तो यहाँ से हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, तो दैट इज 0.01001 इंटू 0.99, 0.99। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 0.99। ठीक है, प्लस 0.999 इंटू 0.001। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है तो 0.99/0.99 प्लस 0.999। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारा कहाँ तक जा रहा है, तो ये तुम्हारा आ रहा है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आ रहा है 110/221। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 48 के ऊपर। ठीक है, फिर वो 48 पे आते हैं। लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस मोर आर देयर। सो वी हैव 55 टिल 55 वी हैव टू डू इट। ओके, तो मतलब अगर हम लोग होगा भी नहीं तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें होमवर्क की तरह दे सकते हैं, बिकॉज इजी क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारे तीन मैन्युफैक्चर ABC, आउट ऑफ दिस टोटल मतलब 50% आर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कोई प्रोडक्ट तुम्हारा है तो 50% मैन्युफैक्चर्ड एरिया होता है, 50%। बी पे तुम्हारा 20% होता है, सी पे तुम्हारा सॉरी 30% होता है बी पे, और 20% सी पे। ठीक है, तो 2% ऑटो प्रोड्यूस ऑन ए एंड 2% आइटम्स प्रोड्यूस ऑन बी आर डिफेक्टिव, 3% सी। यहाँ पे 2% डिफेक्शन होता है, यहाँ पे 2% होता है, और यहाँ पे 3%। ठीक है, so on one item drawn at random is found to be defective, what is the value that is तो हमारा इवेंट ई अपना मान लेते कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो, प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो। ठीक है, ठीक है, और अब ना ये हो गया कि हम लोग प्रायोरिटी ये है तुम्हारा एक ही, ए पे मैन्युफैक्चर, बी पे मैन्युफैक्चर और सी पे मैन्युफैक्चर, और तुम्हारे पास प्रायोरिटी E/A तुम्हारा क्या आ रहा है, तुम्हारा ये 2% है ऐसे। ठीक है, ये भी तुम्हारे को 2% वापस से, E/C तुम्हारा 3% है। ठीक है, तो इसी तरीके से जाना है, और हमें पूछा ये जा रहा है कि तुम्हारे को पूछा जा रहा है कि प्रायोरिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड ऑन मशीन है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है डिफेक्टिव है और मशीन ए पे है, तो वापस हम यही बेस हम लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PA इंटू PE/A। ठीक है, भाई PA इंटू PE/A। ठीक है, प्लस ये जाएगा तुम्हारा सी का। ठीक है, मतलब बी पार्ट और यहाँ पे सी का पार्ट।
प्रायोरिटी ऑफ बी वाला और ये सी वाला। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। तो प्रायोरिटी ए तुम्हारा हाफ है और प्रायोरिटी ई वाई ए तुम्हारा 2% है, मतलब 2/100 है, ठीक है। यहाँ पे फिर वापस से हाफ इंटू 2/100 प्लस, हाँ मतलब यहाँ पे तुम्हारा आई गेस तुम्हारा ये था कितना परसेंट, 30%, तो मतलब 3/10 इंटू 2% डिफेक्शन प्लस अपना यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 2/10 हो गया इंटू 3/100, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 5/10, ठीक है। 5/10, व्हाट इज द कैलकुलेशन। यहाँ से एक कैंसिल हुआ, एक कैंसिल हुआ, एक कैंसिल हुआ, एक कैंसिल हुआ। अब हम आते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 10/10 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो जाएगा 6 is 12 हो जाएगा और ये नीचे तो 22 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनली 5/11, ठीक है। हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5/11 है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आई गेस काफी लंबा है एंड एनीवेज वी हैव टू डू इट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। X we are discrete random variables shown in the priority distribution given defined as below. Px equals to x तुम्हारा ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, और 0 अदरवाइज। तो यहाँ से हम पता है एक क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक्स टी एक्स टी एफ, ठीक है। तो पहला अपना आता है 1, 1 पे देखो क्या वैल्यू आएगा, 1 पे तुम्हारा 2k आ रहा है, ठीक है। 2 पे देखो, 2 पे भी तुम्हारा कितना आ रहा है, 2 पे तुम्हारा आ रहा है 3, 3 पे देखो तो 4k है, 4 पे है 5k, और 6 पे तुम्हारा क्या आ रहा है, सॉरी 5 पे तुम्हारा क्या आ रहा है, तुम्हारा 5 पे आ रहा है 10k एंड 6 पे तुम्हारा आ रहा है 12k और 7 पे तुम्हारा 14k, ठीक है, और अदरवाइज इसके अलावा 0, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ग्राफ बन गया। अब हम जैसे जानते हैं हमसे पूछा ही जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो ये सबका सम 0 होगा, ठीक है, ये सबका सम तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करने पे हमारे को पता चलता है कि इसका टोटल सम आ रहा है 50 है, 50k इक्वल टू 1, के तुम्हारा आ गया 1/50। तो तुम्हारा पहला पार्ट तो हो गया, ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। EX बोला जा रहा है और फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो EX तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, EX तुम अपना देखो क्या हो जाएगा, EX कुछ नहीं होगा, तुम इसको बस मतलब XPX मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, XPX मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारे ये मतलब टोटल मतलब जो भी टर्म्स आएगा वो तुम्हारा होगा कुछ भी, और उसमें मतलब के टर्म्स में मल्टीपल ऑफ के आएगा, मल्टीपल ऑफ के, और उसको चाहिए तुम के की वैल्यू 1/50 डाल ना, तो तुम्हारा EX आ जाएगा। सेम है स्टैंडर्ड डिविएशन, तुम क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन में कुछ नहीं करना तुमको, स्टैंडर्ड डिविएशन में तुमको वेरिएंस निकालना है, मतलब तुमको कुछ नहीं करना, EX² निकालना है, और EX² कैसे होगा तुम्हारा X² PX, ठीक है। और तुमको इसके स्क्वायर से इसको माइनस कर देना है, इसको यहाँ से माइनस कर देना और फिर उसका अंडर रूट लेना है, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मतलब बेसिकली ये बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है अभी, ठीक है। तो ज्यादा सॉल्व करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारे लास्ट सेट ऑफ 6 क्वेश्चन पे आते हैं 50, ठीक है। तो यहाँ से 50th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 50th क्वेश्चन अपना बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट एंड वेरिएबल अंडर एक्स दिया हुआ है हमें, ठीक है, 50 में दिया हुआ है। तो हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश है, ठीक है। तो हमारे को EX की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम EX XPX निकाल सकते हैं कब, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू हाफ, हाफ होगा, प्लस 2 इंटू 2/5 हो जाएगा, प्लस तुम्हारा 12/25 हो जाएगा, प्लस तुम्हारे यहाँ से 2a/10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3a/25 हो जाएगा, प्लस 5a/25 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2.94, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे तो और इस चीज को हम इक्वेट करते हैं अच्छे से, तो यहाँ से हमारा आता है 13a इक्वल्स टू 1.56, 13a/25 इक्वल्स टू 1.56,
और ये तुम्हारा यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, 1 और 12 से, हाँ 12 से कट जाएगा। तो ये तुम्हारा 0.012 आ रहा है, और ये तुम्हारा ए यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा ए पहला पार्ट आ रहा है 3, और तुमको सेकंड चीज बोल रहा है वेरियंस। वेरियंस ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, तुमको बस एक ही वैल्यू पुट करनी है। और सेकंड मतलब वेरियंस यहाँ क्या करना है, वेरियंस, वेरियंस से कुछ नहीं करना, तुमको ई एक्स स्क्वायर निकालना है। ई एक्स स्क्वायर मैंने ऊपर बताया कैसे निकालना है, बाई ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यही करना है तुमको यहाँ पे भी। 51 पे आते हैं। 51 है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन एज अंडर सी एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इक्वल्स टू 1,2,3, ठीक है, एंड 2 के एक्स इक्वल्स टू 4,5,6 एंड 0 अदरवाइज। तो देखो वापस से कुछ नहीं करना है, तुम्हारे को बोला गया है, तो एक्स पी एक्स का ग्राफ बना दो। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1 के लिए तुम्हारे को एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो क्या आएगा, तो तुम्हारे को आ जाएगा के, ये तुम्हारा 4 के, और ये तुम्हारा 9 के, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 8 के, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 के, और ये तुम्हारा हो गया 12 के, ठीक है। और उसके अलावा सब अदरवाइज हो सकता है। तो तुम्हारे को इसका सम पहला तो के ही पूछा है, मतलब ये तो नहीं पूछा है, बट इसको निकालने के पहले तुमको के का टर्म निकालना पड़ेगा। तो के का सारा यहाँ का समेशन, ठीक है, सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये तुम करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 5 प्लस, मतलब ये तुम्हारा 14, 14 ये 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और ये तुम्हारा हो जाएगा 44। तो के इक्वल टू अपना 1/44 आ रहा है, ठीक है, 1/44। अब यहाँ का तुम्हारे को चीजें आसान है। तो पहले वाले में क्या करना है, तुम्हारे को करना है ई एक्स, ठीक है, ई ऑफ एक्स, तो वो तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा एक्स पी एक्स, ठीक है। तुमको बस इतना करना है, और उसमें मतलब 1/44 की वैल्यू डाल देना के की, ठीक है। सेकंड है, तुमसे पूछा जा रहा है ई ऑफ 3x का होल स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना, सी 3 टाइम सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, ये करना है बस, ठीक है। और थर्ड तुमसे पूछा जा रहा है प्रायोरिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये निकालने के लिए तुमको क्या करना है, यहाँ से निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा तो इजी है। तो ये आ रहा है 8 के प्लस 10 के प्लस 12 के, तो ये तो 30 के आ रहा है, इंटू 1/44 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 15/22, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 51 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, हम आएंगे 52 में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, तुम लोग आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बैग कंटेंट 2n+1 कॉइन्स, अब बैग में हमारा एक बैग है, उसमें हमारा 2n+1 कॉइन्स है, ठीक है। It's known as n coins have head on both sides and rest of the coins are pair, ठीक है। 2n+1 कॉइन में n+1 पेयर कॉइन्स है, और n में हेड्स ऑन बोथ साइड है। अब पेयर कॉइन इज पिक्ड अप बाय रैंडम, ठीक है। इवेंट अब ई अपना हो जाएगा, ये कॉइन पिक्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट्स इन हेड इज 31, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉस रिजल्ट्स इन हेड इज 31 और 44, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। तो कॉइन मतलब पिक्ड ऑफ एट रैंडम एंड रिजल्ट इज हेड, ठीक है। तो इवन अपना इवेंट हो गया, अनफेयर कॉइन को, और ई टू अपना इवेंट हो गया फेयर कॉइन से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तुम्हारा क्या आ रहा है, दैट इज n/2n+1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू तुम्हारा आ रहा है n+1/2n+1, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ई/इवन कितना आ रहा है, ई/इवन आएगा तुम्हारा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई/ई टू तुम्हारा आ रहा है हाफ, ठीक है।
तो यहाँ से इस चीजों के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कि वो हेड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आएगा, तो ये तुम्हारा ई इंटू ई वन, वन तो एन बाई टू एन प्लस वन प्लस हाफ टाइम्स एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा थ्री एन प्लस वन बाई टू इंटू टू एन प्लस वन, ठीक है। और ये तुम्हारा बराबर है 31/42 है। तो यहाँ से काटो 21 आ जाएगा, और इसको तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 63/n प्लस 23 इक्वल्स टू 62/n प्लस 31, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ से n का जो वैल्यू आ रहा है 2n प्लस 1 है, तो 31 जाएगा, ये तुम्हारा 21 हो जाएगा, 23 नहीं है, ठीक है। तो n का तुम्हारा वैल्यू आ रहा है वो 10 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं 53 पे, ठीक है। तो 53, two cards are drawn successfully without replacement from a well-shuffled deck of cards. Find the mean and the standard deviation of the random variable x, where x is the number of aces. ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं इट्स लाइक कि तुम्हारा मतलब एसेस कितना, चार एस होते हैं, तो एस की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या होगी 4/52, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी नॉट एन एस वो तुम्हारी हो जाएगी 48/52, ठीक है। तो हमारे को बोले जा रहा है कि टू कार्ड्स आर नॉट विदाउट रिप्लेसमेंट, कि उसमें से एक भी एस ना हो, दो दो एस हो, तीन एस हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी एक्स इक्वल टू 0 एस, ठीक है। तो वो तुम्हारा हो जाएगा 48, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 188/221, ठीक है। प्रायोरिटी एक्स इक्वल टू 1 पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 32/221, ठीक है। और प्रायोरिटी एक्स इक्वल टू 2 पे तुम्हारा हो जाएगा 1/221, ठीक है। ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या निकालना है मेरे को, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, 0 1 2 ग्राफ बना लो और एक्स पी एक्स में, ठीक है, एक्स और यहाँ पे तुम्हारा पी एक्स, ठीक है। तो जीरो में तुम्हारा कितना आ रहा था 188/21, ये तुम्हारा 32/221 आ रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा 1/221 आ रहा है। तो यहाँ से हम एक्स पी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा मीन हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीन मीन ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन, ठीक है। तो ये तुम्हारा 53 हो गया। हमारे 54 और 55 देखो क्या है। 54 तुम्हारा है सेम एज लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, तो हमारे को क्या करना है, attach the first twice the success given if an even number comes on the top and find the number of the variance of the success, ठीक है। सेम पूरा प्रॉपर पिछला क्वेश्चन है, ये इसको तुम सक्सेस से मतलब वो क्या इवन नंबर से रिप्लेस कर दो, और सक्सेस तुम्हारा मतलब हाफ होता है, सक्सेस होता है या फेल होता है, ठीक है। सो इट्स दैट्स नाइस। एंड द 355 pattern, there are five cards number 1 to 5, one number on one card, two cards are drawn at random without replacement. Let x denote the sum of the numbers of the two cards drawn. Let x be notes the sum of the numbers on the two cards drawn. Find the mean and the variance of x, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 1 और 2, मतलब मिनिमम 3 से लेके मैक्सिमम अपना हो जाएगा 9 तक, ठीक है। तो हमारा 3 4 5 7 6 7 8 9, ठीक है। अब हर एक में हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और हमारे वहां से ग्राफ बन जाएगी, वहां से हम मीन आराम से निकालेंगे एक्सपीएस करके, और वेरिएंस हमारा वैसे ही सेम स्टेप, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को इस चैप्टर समझ में आया होगा, और हम मतलब काफी हमने टाइम दिया इस चैप्टर को, 4 क्लासेस लगे हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस, ठीक है। वी हैव अटेम्प्ट कमिंग ऑन लाइक जनवरी में तुम्हारी अटेम्प्ट है, तो बेस्ट ऑफ लक, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, बर्न आउट विदाउट पर कर लो, ठीक है। आफ्टर दैट लाइफ विल बी बेटर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई एम एंडिंग द सेशन हियर।